मैं और मेरा शहर। यूं तो बरसों हो गए थे मुझे शहर में, लेकिन इसकी दीवारें मुझे हर बार किसी अजनबी की तरह ही देखती थी, मानो मैं कोई मुसाफिर हूं। वैसे मैं मुसाफिर जैसा ही तो था। हर दिन न जाने किसी की तलाश ही रहती थी मुझे। कभी लोगों के हुजूम में नए दोस्त ढूंढता, तो कभी अकेले में खुद को। कभी कभी इन हवाओं से बहुत सारी बातें किया करता था, और कभी कभी सड़क के किनारे बैठकर घंटों किसी का इंतजार। न जाने किसकी तलाश थी मुझे। ऊब सा गया था इस जगह से, जैसे मैं कभी इस शहर का था ही नहीं। लंबा अरसा बीत जाने के बाद एक दिन मैंने यह शहर छोड़ने का फैसला लिया। बड़ी मुश्किल से मॉम डैड को मनाया और मुंबई की बस का टिकट बुक करवा लिया। पैकिंग वगैरह सब अच्छे से हो गई थी। वहां जाकर एक नई शुरुआत होगी, यह सोचकर अंदर से खुशी भी थी। माँ ने प्यार के साथ खाना पैक कर दिया था और पापा ने आशीर्वाद के साथ कुछ पैसे भी दिए। मेरी बस का वक्त होने से पहले ही मैं घर से निकल लिया। मन में बहुत सारे सवाल थे, थोड़ी सी खुशी भी थी तो थोड़ा गम भी। यह सोचते सोचते मैं रास्ते में चल ही रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। अचानक मुझे चारों ओर से बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। ओए, मरेगा क्या? मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ सी गई थी, मानो मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैंने अपने आप को संभालते हुए उस शख्स की ओर देखा जिसने मुझे अपनी ओर खींचा था। जैसे ही मैंने देखा, उन्होंने कहा, ओ भाई साहब, जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? वो गाड़ी वाला भी तुम्हें ठोक जाता तो? और तुम सोच क्या रहे थे? आजकल के लोग भी ना रास्ते में चलते कहीं और है और ध्यान कहीं और। मर जाओगे किसी दिन। लेकिन मेरा ध्यान उनकी बातों से हटकर उनकी आंखों पे लगे लाइनर पर गया। वो सफेद शर्ट पहने, डेनिम की जीन्स और छोटा सा डायमंड का नेकलेस, बालों की बोनी बनी हुई हूबहू ताजमहल की कोई तस्वीर सी लग रही थी। उसने मुझे फिर झंझोड़ते हुए कहा, क्या जनाब, आप फिर से खो गए? मैंने पूछा, आप इसी शहर के हैं? मेरी जबान सिमट सी गई थी। न जाने अल्फाज तो थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। उनके जवाब में मैंने सिर्फ अपना सर हिलाया। उन्होंने चैन की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, जैसे उन्हें कोई सहारा सा मिल गया हो। और उन्होंने अपनी जेब से कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा, फिर तो तुम इस पते के बारे में भी जानते होंगे। मैंने देखा तो वह पता मेरी गली की छोर का था। मैंने अब की बार हिम्मत जुटाकर कहा, जी हाँ, ये मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। और यह सुनते ही उनकी सारी थकान मिट सी गई थी, जैसे उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई हमसफर मिल गया हो। उन्होंने धीमी सी आवाज में कहा, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे प्लीज? एक्चुअली ना, मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा है और मैं अकेली हूँ। मैं यहाँ पर अपना घर शिफ्ट कर रही हूँ ना, तो इसकी वजह से आप इस सामान को वहाँ तक ले जाने में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना प्लीज़। ना का तो कोई जवाब ही नहीं था। मैंने बिना कुछ कहे सामान समेटा और उनके साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जब देखा उन दीवारों को, तो लगा कि कोई नया सा रंग चढ़ गया हो उन पर। वह अनजान लोगों का हुजूम लगा कि कहीं खोसा गया था। वो हवाएं जो तेज रफ्तार में चलती थी, उनकी रफ्तार भी अब धीमी सी हो गई थी। वो सड़क जिस पर बैठकर मुझे इंतजार रहता था किसी का, अचानक उस पर मैंने चलना शुरू कर दिया था। लगा कि मानो मेरी तलाश पूरी हो गई हो। घबराते हुए मैंने उनसे फिर पूछा, जी, आपने अपना नाम नहीं बताया? उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, मुमताज। नाम सुनते ही यकीन हो गया था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि जितनी चाहत इस नाम से थी, उससे कई गुना मुझे उनसे हो गई थी। आज पहली मर्तबा मुझे इस शहर में मोहब्बत की वजह मिल गई थी। अब शायद ये शहर छोड़कर जाने का मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था, क्योंकि आखिर इस बंजारे को भी अपना घर मिल गया था।